टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक बार एक टोपी वाला अपनी टोपियों को बेचने के लिए गांव से दूर शहर जा रहा था। चलते चलते रास्ते में वह बहुत थक गया था और इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले। उसे तब एक सामने बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वह सोचता है कि वह उस पेड़ की छांव में आराम करेगा। टोपी वाला पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ पर से बैठकर घर से लाया हुआ अपना भोजन करता है। भोजन करने के पश्चात वह अपनी टोपियों की टोकरी को वहीं रखकर आराम से लेट जाता है। व्यापारी जैसे ही लेटता है, थकान के कारण और खाना खाने के बाद तुरंत उसे नींद आ जाती है। व्यापारी बहुत ही निश्चित होकर वहाँ सो जाता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा है उस पेड़ में बहुत सारे बंदर छिपकर बैठे हुए थे और उसे नज़र नहीं आए थे। टोपी वाला व्यापारी खुद भी एक टोपी लगाकर सो रहा था। इसे देखकर पेड़ से सारे बंदर एक एक करके नीचे आते हैं और पास में रखी व्यापारी की रंग बिरंगी टोपियों को देखते हैं तो उन्हें वे बहुत आकर्षित लगती हैं। इसीलिए सारे बंदर एक एक कर उसकी सारी टोपियां उठा लेते हैं और अपने सर पर पहनकर उसका खूब आनंद लेते हैं। टोपी पहनने के बाद सारे बंदर धीरे धीरे एक एक करके पेड़ पर वापस जाकर ऊपर बैठ जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद व्यापारी टोपी वाले की नींद खुलती है तो वो अपनी टोपियों को गायब देख बहुत चिंता में आ जाता है। वह अपनी टोपियों की गठरी को और टोपियों को आसपास खोजता है, पर उसे उसकी टोपियां नहीं मिलती। तभी उसकी नज़र पेड़ में बैठे बंदरों पर पड़ती है। वो देखता है कि सारे बंदर अपनी सर में रंग बिरंगी टोपियां पहने बैठे हैं और नीचे व्यापारी को चिढ़ा रहे हैं। व्यापारी बंदरों को डराने की कोशिश करता है ताकि वह डर के मारे उसे उसकी टोपियां वापस कर दें, पर बंदरों को व्यापारी से थोड़ा भी डर नहीं लगता और उल्टा सारे बंदर मिलकर उस व्यापारी को उसी तरह डांटते हैं जैसा व्यापारी उन्हें डांट रहा था। टोपी वाला व्यापारी नीचे जो हरकत करता, बंदर ठीक वैसी ही नकल ऊपर बैठे पेड़ पर करते थे। यह देखकर व्यापारी टोपी वाले को एक तरकीब सूझी। टोपी वाला पेड़ के नीचे ज़ोर ज़ोर से हवा में अपने हाथों को हिलाने लगा तो बंदर भी उसकी देखा देखी वैसी ही नकल करने लगे। फिर वह ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा तो बंदरों ने भी वैसा ही किया और वो भी पेड़ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगे। इसके बाद व्यापारी ने अपने सिर में पहनी टोपी को उठाकर नीचे फेंक दिया और नकल करने की आदत से मजबूर सारे बंदरों ने भी अपने सिर से टोपी उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। जैसे ही उन्होंने अपनी टोपी नीचे फेंकी, व्यापारी ने सभी टोपियों को उठाया, इकट्ठा किया और गठरी बनाई और वहाँ से चलता बना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी मुश्किल में धैर्य रखते हैं और दिमाग से काम लेते हैं तो हमें उस मुश्किल का हल मिल जाता है। ये थी टोपी बंदर की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर टोपी वाले और बंदर की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।